हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैंने आपके लिए केवल और केवल आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपकी 10th की क्लासेस को मैंने स्टार्ट किया है और मुझे उम्मीद है अगर आप रेगुलर वे में मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 100% आपको समझ में आएगा, ये बात तो निश्चित है। ठीक है, लेकिन आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी वीडियोस को देखने की और अपने नोट्स बना के चलना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मैं बोलता हूं उसको आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। एक बार समझ में नहीं आया ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको दोबारा से देखना, डेफिनेटली आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट में 2 लेक्चर आपके लिए अपलोड कर चुका हूं और मैंने पॉलिनोमियल टॉपिक स्टार्ट किया है और पॉलिनोमियल में जो मैंने अभी तक आपको कराया है वो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अच्छे से देखा और समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पीछे की बात करूंगा मैं और लेक्चर को आज नए सिरे से फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए अभी तक हम देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल की पहचान। ध्यान देना, क्या बताया मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल को पहचानना सीखा था कि हम कैसे पहचानते थे। ध्यान देना, हम कैसे पहचानते थे। जो वेरिएबल है, समझना ध्यान से, जो वेरिएबल आता है, वेरिएबल को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। और यहाँ पे ध्यान रखना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंबाइंड लेके चलूंगा। सीबीएसई वाले और यूपी वाले हम दोनों को कवर करेंगे। तो वेरिएबल से पहचाना जाता है। अब वेरिएबल से कैसे पहचानते हैं, हम वेरिएबल की डिग्री से पकड़ते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन, दिया हुआ व्यंजक बहुपद है या नहीं। अब डिग्री से बात आई थी। डिग्री में 2-3 पॉइंट थे, जो एक्स या y या z, जिस भी वेरिएबल का यूज़ किया है क्वेश्चन में, उसकी डिग्री देखनी होती थी कि भाई निगेटिव तो नहीं है, क्या पॉजिटिव है। ठीक है, रूट में तो नहीं आई। ठीक है, रूट में तो नहीं है x, या अपॉन में आया हो 1/x + x, इस तरह से करके। ठीक है, तो अगर ऐसे आ गया x + 2 का पूरे का स्क्वायर रूट, तो ना तो रूट में होनी चाहिए। रूट का मतलब फ्रैक्शन, मैंने लिखवाया था कि फ्रैक्शन में ना हो, मतलब पावर ऐसी ना हो 1/2, 2/2, 3/2, डिग्री, पावर नहीं डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे पॉइंट थे। तो मैंने पहचान बताई थी आपको। फिर इसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया। हमने पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन डिग्रीज, घातों पर आधारित पॉलिनोमियल को हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। दूसरा क्या था, हमने पदों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन टर्म्स, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि एक पद बहुपद, ठीक है, द्विपद बहुपद, त्रिपद, ठीक है, चतुर्थ पद या चतुर्पद, इंग्लिश में सिंगल टर्म, ठीक है, डबल टर्म, ट्रिपल टर्म, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, या सिंगल टर्म वाला, 2 टर्म वाला, 3 टर्म वाला, इस तरह से बोल सकते हो। तो वो तो था हमारा कि टर्म्स के बेस पर। हमने पढ़ा था डिग्री बेस्ड, और डिग्री बेस्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिग्री बेस्ड इंपॉर्टेंट है। डिग्री बेस्ड मैंने आपको 3 तरह से बताया था। एक तो बताया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं द्विघात। दूसरा बताया था मैंने आपको लीनियर, लीनियर को बोलते हैं हम रैखिक, एक घात वाला। तीसरा बताया था मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ वन इज, चौथा बताया था मैंने आपको बाई क्वाड्रेटिक। क्या बताया था, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघात। द्विघात मतलब x की पावर 4, पावर 4 मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, द्विघात, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, पावर 2, डिग्री 2 में। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, डिग्री 2, एक और डिग्री 2, तो बाई क्वाड्रेटिक। ये भी क्वाड्रेटिक हो गया डिग्री 2 और ये भी 2 है, तो 1, 2 बार घात 2 हो रही है, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो हमने ये पढ़ा था अभी तक। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो कहानी है पॉलिनोमियल की वो आप धीरे धीरे ही सीखेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो आपको पहले दोनों लेक्चर आपको देखने हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ले रहा हूं और मैं आपकी स्क्रीन पर इन क्वेश्चंस को ऐड करता चलूंगा और इनका मैं आंसर भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप इनका क्या क्या आंसर आप देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं देखो आपको
6 क्वेश्चन सामने लगे हुए हैं आपके, और 6 में आप वीडियो को अभी रोक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश में मैं क्वेश्चन बोलता हूं, क्या बताना है। कहा गया है कि डिफाइन द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज। ठीक है, मतलब आपको डिग्री के बेस पर यह बताना है कि पॉलिनोमियल लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहे हैं साइड में क्वेश्चन, रोक के करो, आई थिंक आपने किए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें कहा गया घात बताइए, चलो घात बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें ये नहीं करना। ठीक है, क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स लूंगा आपके सामने और आपको समझने हैं। जैसे मान लिया मैं यहां पर लेता हूं 3x² + 2x + 1, मैंने ये लिया। यहां पर क्वेश्चन ये है कि दिए गए बहुपद की घात बताइए, दिए गए बहुपद की घात बताइए। इंग्लिश में होगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो याद रखना, एक ही बात याद रखना और आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, मैक्सिमम डिग्री देखनी है। क्या करना है, मैक्सिमम डिग्री देखनी है। रिपीट करता हूं, गिवन पॉलिनोमियल में आपने एक ही काम करना है, और वो क्या काम है कि आपको मैक्सिमम डिग्री देखनी है। इसमें देखो x की पावर क्या है, पावर नहीं यार डिग्री। देखो पावर और डिग्री में मैं आपको डिफरेंस बता के चलूंगा अभी, पावर और डिग्री में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 और यहाँ पर डिग्री कितनी है 2। तो बड़ी डिग्री कौन सी है 2, बड़ी डिग्री क्या है 2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा घात कितना होगा 2। इसको हम d से लिख सकते हैं। डिग्री कितनी हो गई पॉलिनोमियल की 2। एक अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लिया 3y⁵ + 2y⁴ 3y⁵ y² + 2। आपसे कहे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, बताइए दिए गए बहुपद की घात क्या होगी। तो घात मैंने बताया मैक्सिमम डिग्री, मैक्स डिग्री मतलब हाईएस्ट, मैक्सिमम मतलब बड़ी मतलब हाईएस्ट। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है 5, इससे छोटी 4, इससे छोटी 3, इससे छोटी 2। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी, जो घात होगी आपकी, वो कितना आएगा आपका 5। ठीक है, ये कितना आएगा आपका आंसर 5 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा से, तो आप उन्हें देखिए क्या होगा उनमें। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 7y⁵ + 6y² - 1। जल्दी से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, y⁴ + 3y² + y/y। तीसरा क्वेश्चन 3x² + 7x + 2, ये बताइए। एंड चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है चौथा क्वेश्चन, t⁸ - 3t⁷ + 2t⁵ -6t²। एंड डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है आपको, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है t²। ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है -x + 1, और छठा क्वेश्चन है आपका -10। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जल्दी से आप ट्राई कीजिए इन्हें। इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और फिर मैं आपको करवाता हूँ क्या क्या होगा। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने करा क्वेश्चन को, किया आपने इनको, और आंसर आपने सोच लिए, कॉपी में लिख लिए होंगे। देखो यहाँ पर बात करें डिग्री की, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 5, आंसर हो गया 5। इधर हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, आंसर हो गया 4, है ना। ऐसे करोगे ना, लेकिन ध्यान से देखना,
नीचे भी y आया हुआ है, नीचे भी क्या आया हुआ है, y। तो ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और मैं इस क्वेश्चन पर अलग से लाइफ आई लिख रहा हूँ। लाइफ आई का मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और लाइफ आई लिखने का मतलब ये है कि आपको याद रहेगा कि लाइफ आई वाले सर ने इसको इम्पोर्टेंट बताया है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वरना आप गलत कर देंगे। y की पावर 4 प्लस 3y² प्लस y, और नीचे आया हुआ है y, तो इस y को सबके अलग अलग बटे कर लेंगे, अलग से इसको सबके नीचे रख लेंगे डिनोमिनेटर में, y अपॉन y। ठीक है, इस तरीके से। नाउ पावर को कैंसिल करेंगे, ठीक, y टू दी पावर 3, यहाँ से एक कैंसिल होगी, 3y प्लस 1। भाई y से y कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। नाउ यू कैन सी द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 3। आप देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपके पास, 3 होगी। क्या होगी, 3। ठीक है, यहाँ पर आपने आंसर कर दिया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास, वही है हाईएस्ट पावर। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिग्री हो गई 2। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ही करा रहा हूँ। पावर कितनी है, सॉरी पावर नहीं, डिग्री। ठीक है, डिग्री कितनी यहाँ पर आपकी 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। घात बतानी है, डिग्री का मतलब घात बतानी है, घात कितनी होगी। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको डिग्री बतानी है। डिग्री बताइए, और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। देखो यहाँ पर -10 में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। -10 में ना तो आपको x दिखाई देगा, ना y दिखाई देगा, ना z। तो इस केस को समझो, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो जैसे कोई भी नंबर की हम बात करें, -10 ही नहीं, आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। तो आप सिंपली 5 ले लो। ठीक है, तो वो कहे कि डिग्री क्या होगी इसकी, 5 में पूछ ले डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पर देखो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5x की पावर 0, या आप इसको लिख सकते हैं 5y की पावर 0 लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 5z टू दी पावर 0। तो यहाँ पर x लिख लो, y लिख लो, z लिख लो, पावर तो ऑलवेज क्या रहनी है, 0 रहनी है। ठीक है, तो कभी भी एक नॉर्मल नंबर दे दे आपको, कांस्टेंट दे दे, तो वहाँ पर आपकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी आपकी, 0 होगी। ठीक है, कितनी डिग्री होगी, 0। जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपने कर लिया क्वेश्चन को। इसका आंसर आप ज़रूर बताना, ये क्वेश्चन आप ज़रूर करना। ठीक है, टी वाला 4th नंबर का। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ मैं धीरे से, और अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड पावर, कि घात और मतलब डिग्री और घात के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप छोटा सा साइड में एक हेडिंग बना के लिखिए, डिग्री। ठीक है, डिग्री, एक हेडिंग डिग्री डालिए और एक डालिए पावर। ठीक, समझ रहे? तो आपको लगेगा कि यार डिग्री को भी घात ही बोलते हैं और पावर को भी क्या, घात ही बोल देते हैं। चलो, बोलने में तो हिंदी में सेम लग रहा है कि दोनों को घात बोल रहे हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, एक पॉइंट हमेशा याद रखना आप लोग, कि जो डिग्री होती है आपकी, डिग्री क्या होगी, हमेशा इंटीजर होगी। क्या होगी, हमेशा इंटीजर। और इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक। तो जो डिग्री है आपकी हमेशा पूर्णांक होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल साथ ही साथ ले रहे हैं। अच्छा, पूर्णांक होते क्या हैं, अगर आपने 9th क्लास को सही से पढ़ा है तो आप जानते होंगे। इस तरह से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस सेट के अंदर जितनी भी नंबर्स आएंगी वो सारी आपकी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे 5x की पावर 5,
4x की पावर 4 प्लस 5। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 4। इससे छोटी जस्ट 4, 5 है हाईएस्ट और छोटी है इससे 4। तो जो ये 5 x की पावर 5 ये तो कहलाएगी डिग्री। क्या कहलाएगी? डिग्री। और मैं अगर ऐसे ले लूँ x टू दी पावर 1/5, x टू दी पावर 1/5, तो इस केस में, इन दिस केस वी कैन नॉट से डिग्री, हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर। तो आप ये याद रखना कि जो डिग्री है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगी। डिग्री क्या होगी? हमेशा इंटीजर फॉर्म में। और जो पावर है वो इंटीजर हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पावर हमेशा इंटीजर ही हो। ठीक, अगर कहीं पर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको हम पावर बोलेंगे, लेकिन अगर कहीं पर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो हम सबसे पहले उसको डिग्री बोलेंगे। ठीक है, इसको आप चाहो तो पावर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि डिग्री हमेशा आपकी इंटीजर होगी और जो पावर है आपकी वो क्या होगी? फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकती है। आप अपनी इंग्लिश की बुक में अगर देखोगे तो सभी जगह इसको डिग्री बोला गया। और डिग्री क्यों बोला गया? क्योंकि अगर ये डिग्री है, डिग्री होने का मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन वाली नहीं होगी, तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हिंदी में ही क्वेश्चन लगा रहा हूँ। मेरे पास जैसे ही इंग्लिश की इसकी लेटेस्ट पैटर्न वाली बुक आएगी तो मैं आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इंग्लिश में बोलूँगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए लिखे मैं आपके सामने। हिंदी में लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात के आधार पर इसको बताइए। ठीक है, बहुपद का प्रकार घात के आधार पर बताइए। उसने कहा है कि जो पोलिनोमियल्स हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है fp इज इक्वल्स टू 3 माइनस पी स्क्वायर प्लस √7p। ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि घात के आधार पर बताना है। इसका मतलब हमें ये जस्टिफाई करना है कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। ठीक है, पॉलिनोमियल किस टाइप का है, लेकिन हमें जस्टिफाई किस बेस्ड पर करना है? डिग्री बेस्ड पर। किस पर? डिग्री बेस्ड। तो सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देना, डिग्री बेस्ड। ठीक है, डिग्री बेस्ड। तो मैंने आपको डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल बताया था। तो यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये कैसा होगा? क्वाड्रेटिक। कैसा होगा? क्वाड्रेटिक। हिंदी में हम इसे बोलेंगे द्विघात। आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है √3, इसको लिखा गया है पी वी इज इक्वल्स टू √3 v टू दी पावर 4 प्लस -2/3v प्लस 7। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये कैसा होगा। देखिए डिग्री बेस्ड ही हम बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी हमें वही बताना है। इसकी हाईएस्ट पावर दे कितनी है? 4। तो u या v का 2 बार ऐसे लिख सकते हैं हम पावर 4 को। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर 4 हो जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। हिंदी में हम इसे बोलते हैं द्विघात। 2 बार 2 घात है ना, एक बार और फिर दूसरी बार, तो द्वि 2 बार द्विघात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 3। चिंता मत करो, इतनी सारी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप मस्त हो जाओगे एकदम। तो मैथ आपको कभी भी भारी नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है √2
अपॉन 5 x टू दी पावर 3 प्लस 1। इसमें बताइए आप मुझे कितनी होगी यहाँ पर डिग्री, इसको आप खुद ही करो, ठीक, कमेंट करना डिग्री। ठीक है, अगला ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। आर एक्स बराबर दिया हुआ है 3, तो आर एक्स बराबर 3, इसकी डिग्री आपको यहाँ पर बतानी है। क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है, इसकी डिग्री आपको बतानी है। डिग्री नहीं बतानी, डिग्री देखकर ये बताना है कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात देखो आप, इसमें आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा। मैंने आपसे बताया था जब कोई भी कांस्टेंट दे दे आपको, कोई भी नंबर दे दे, कोई भी संख्या दे दे, तो उस समय हम पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हिंदी में से बोलते हैं हम अचर बहुपद। क्या होगा ये, अचर बहुपद। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आपको करा रहा हूं सबसे लास्ट वाला, 5 या 6 जो भी है। ये क्वेश्चन है आपका आर टी इक्वल्स माइनस टी प्लस 3t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब अपॉन टी। ये क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि कौन सी बुक चली हुई है। सबसे पहली बात, आपका मेन फोकस आपके सिलेबस पर होना चाहिए। जितना मैं यहाँ पर करा दूंगा, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये मैं केवल बातों से बोल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको पूरा एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। मेरे लेक्चर देखने के बाद आप क्वेश्चन करना, उसके बाद ही आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ, सर ने जो पढ़ाया वो हर एक चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्लास करने के बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चन करके देखना, एक एक क्वेश्चन आपसे होगा। आपकी NCERT बुक लगी हुई है, मैं भी NCERT पर आधारित क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और जो प्योर NCERT है, सरकारी वाली, जो सरकार ने लगाई हुई है, उसका भी मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन उससे पहले जो मैं अपनी ओर से करा रहा हूँ, ठीक है, वो आप करो। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन करें, या व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आपको आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10th क्लास का हमने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पर जिस बच्चे के पास ये बुक नहीं है, उसका PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से क्वेश्चन को देखना और करके आंसर बताना, ठीक है। देखो, याद करो, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था अभी, टी को सबके बटे कर लिया था अलग अलग। तो माइनस टी अपॉन टी, 3t स्क्वायर अपॉन टी, माइनस 4t क्यूब अपॉन टी। हमने इसको अलग अलग कर लिया, फिर हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस टी प्लस 3t माइनस 4t स्क्वायर। अब आप देखो कि आपकी हाईएस्ट पावर नहीं, आप डिग्री बोलो, हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर, 2 है। तो ये कैसा हो गया आपका, क्वाड्रेटिक। तो आपका आंसर यहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो आप इसको आंसर कीजिए, क्वाड्रेटिक होगा आपका ये, ठीक है ना। क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालिए आप, नया हेडिंग डालिए कि दिए गए बिंदु पर, हेडिंग डालिए दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान निकालना। हिंदी में लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट अ गिवन वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट या एट अ गिवन वैल्यू, ठीक है। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं,
पॉलिनोमियल है हमारा, जैसे मान लीजिए पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है हमारा। उसने ये कहा कि x बराबर -1 पर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू -1। x बराबर -1 पर इस दिए हुए पॉलिनोमियल की, इस दिए हुए बहुपद की आप वैल्यू निकालो। तो ध्यान देना, x बराबर क्या रखना है, -1। x बराबर -1 रख के चलेंगे तो जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है, ये रहा x, ये x, ये x, इस x की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। p -1 रखा x की जगह, यहाँ पर x की जगह -1 होल स्क्वायर किया, प्लस 2 x की जगह -1 प्लस 1, -1 का होल स्क्वायर करोगे तो -1 इंटू -1, यह आएगा +1, तो ये आपका 1, प्लस माइनस आपका होगा माइनस, और ये प्लस 1 और 1 2, -2, दिस विल बी 0। तो आपका मतलब p पर या -1 पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो आई आपकी 0, वो क्या आई आपकी 0। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ और मैंने एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। इसको आप px लिख लो, fx लिख लो, gx लिख लो, मर्जी है। और हमें वैल्यू निकालनी है x बराबर 1 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x बराबर 1, एट x इज इक्वल टू 1। जल्दी से वीडियो को रोक करके आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए, आपने रोक के देखा होगा, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। फिर से हम एट x बराबर 1 पर चेक करेंगे। जब आप x बराबर 1 रखोगे तो इसको क्या लिखोगे, fx बराबर +1, इस बार +1 है तो 1 रखा है x की जगह, स्क्वायर किया, -2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, 2 1 जा 2 प्लस 1, 1 और 1 कितना 2, 2 - 2 कितना आ गया आपका 0। तो f बराबर f1 की वैल्यू जो आपके पास आई, यहाँ पर 1 रखो, f1 की वैल्यू जो आपके पास आई, मतलब x बराबर 1 पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो आई 0। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। समझ रहे आप लोग। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और ले रहा हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। यहाँ तक थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब इसी का मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ और आपको खुद ट्राई करना है, वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू क्या आएगी। देखिए, गर्मी बहुत है आज भी और बोलते बोलते भी गला सूख रहा है और पता नहीं क्यों दुख भी रहा है आज, ठीक है, प्यास बहुत लग रही है। तो मैं आपको थके थके भी मैं आपको पढ़ाई जा रहा हूँ। तो आपको एक काम जरूर करना है, वीडियो को आप पूरा देखो और तमीज़ में देखना। तमीज़ मतलब ध्यान से देखना। वीडियो आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। देखने के बाद आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, जिस किसी भी ग्रुप में हो, स्टडी ग्रुप में हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप हैं। अगर आप मुझे दिल से अपना बड़ा भाई, अपना टीचर, अपना ट्यूटर मानते हैं तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 3x, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 गिवन है fx बराबर, एंड आपको वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x बराबर 3 रखोगे। f3 की वैल्यू आप मुझे बताओ, f3 की वैल्यू बताओ मुझे आप। और ये सॉल्व करने के बाद 38 आना चाहिए। मैंने आपको आंसर बता दिया,
लेकिन सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद 38 ही आना चाहिए। तो आप मैच कर लेना 38 आए तो। समझ गए ना आप लोग? चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेता हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ इसे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन अच्छा सा मिले आप लोगों के लिए। चलिए मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और आपको p -2 की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और आपको p -2 की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ f(x) एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और आपको पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। अब आप देखोगे कि इन दोनों सवालों में सिमिलरिटी है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। देखो क्वेश्चन में थोड़ी तो लगेगा आपको देखने में कि सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपके सेम हैं। यहाँ पर उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एट x बराबर 2। तो जब आप x बराबर 2 रखोगे तो आपको वैल्यू कितने की मिलेगी, f2 की। आप यहाँ पे रखोगे, सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। उसने डायरेक्टली ये कहा px दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, उसने कहा p -2 की वैल्यू। उसने इसको ऐसे नहीं लिखा कि एट x बराबर -2, उसने ये लिखा p -2 को फाइंड आउट करो। तो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, दोनों बात आपकी एक ही होंगी, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें आपको बखूबी क्लियर होंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने हर एक कॉन्सेप्ट को। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से करने के लिए दूंगा, आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको वीडियो आज का कैसा लगा आप अपने कमेंट में राय ज़रूर दें। अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, और हाँ, दोस्तों के साथ आप इसको शेयर जरूर करें और ज़रूर करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।